एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं एस्टिमेशन के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन क्या है? जहां पर हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता ना हो वहां पे हम अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन ले लेते हैं कि कहीं पर अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो अर्थक्वेक में कितने लोग इंजर्ड हुए या कितने लोग की डेथ हो गई, इसका हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती, तो हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतने लोगों की डेथ हुई है और इतने लोग इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। या फिर मैं आपसे कहूँ कि मुझे शॉपिंग जाना है, ठीक है। तो मुझे अभी नहीं पता मुझे कौन सी चीज़ लेनी है और कितने रुपए की वो चीज़ होगी, तो मैं एक एस्टिमेट लगा करके जाऊंगा कि मैं 3000 रुपीज़ अपने पास रख के चला जाऊंगा, ठीक है, कि मुझे 3000 रुपीज़ में पूरी शॉपिंग करनी है। तो ये भी एक एस्टिमेट है, ठीक है, एक अंदाज़ा है कि इतने रुपए में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूज़ होता है एस्टिमेशन का। अब हम देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ। तो सबसे पहले देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि टेंस की प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इस राउंड ऑफ को समझने के लिए हम एक स्केल बना लेते हैं, ठीक है, टाइप का स्केल है, ठीक है। इसमें ये मेरा 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है मेरा 10, ठीक है। तो इसमें मुझे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं कहूँ कि जो ये 2 है, ये किसके ज़्यादा करीब है? 0 के ज़्यादा करीब है या 10 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो 2 किसके बीच में आ रहा है? 0 और 10 के बीच में आएगा। तो ये किसके ज़्यादा करीब है? देखिए कितना डिस्टेंस है, 0 और 2 के बीच में सिर्फ इतना डिस्टेंस है, और 0 और 10 के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है। तो कम डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। तो किसके ज़्यादा करीब हुआ? 2 0 के ज़्यादा करीब हुआ, ठीक है। तो 2 को हम राउंड ऑफ करके कितना लिख देंगे? 0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपसे 7, तो 7 किसके ज़्यादा करीब है? 10 के ज़्यादा करीब है या 0 के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो देखिए 7 और 10 के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है। और 7 और 0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो 7 0 से तो दूर है लेकिन 10 के ज़्यादा करीब है। तो 7 को मैं राउंड ऑफ करके कितना लिख दूंगा? 10, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 9, ठीक है। तो 9 किसके ज़्यादा करीब है? 10 के ज़्यादा करीब है या 0 के ज़्यादा करीब है? तो 9 और 10 के बीच में जो गैप है वो इतना है, और 9 और 0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये इतना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो 9 को मैं राउंड ऑफ करके कहाँ पे लिख दूंगा? 10, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं 5। तो 5 जो है वो बराबर डिस्टेंस पे होता है 0 से और 10 से, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस अभी आपको ज़्यादा कम लग रहे हैं, लेकिन 5 जो है तो प्रॉपर स्केल नहीं बन पाया इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन 5 जो है 0 के भी जितना ज़्यादा करीब है उतना ही करीब वो 10 के है, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि 5 को जब भी 5 आएगा तो हम इसे राउंड ऑफ करके 10 की तरफ कर देंगे, 0 की तरफ नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे और जो डिजिट्स होते हैं उसमें ये देखते हैं कि किसके ज़्यादा करीब है, जिसके ज़्यादा करीब होता है उसे लिख देते हैं। लेकिन 5 जो है वो 0 और 10 दोनों के बराबर है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 और 5 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही 5 और 10 के बीच में डिस्टेंस है। तो हम जो है क्या करते हैं, इसमें आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 5 जो है वो 10 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 में।
ठीक है। तो एक जनरल रूल है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए या 4 आए तो इसे राउंड ऑफ करके मैं 0 पे लिख दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसको राउंड ऑफ करूंगा 10 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। तो 100 प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं आपसे अच्छा, नियरेस्ट 10 में एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे 17, ठीक है। तो 17 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है, 10 और 20 के बीच में, ठीक है। 17 किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में। तो 17 जो है वो 20 के ज़्यादा करीब होगा या 10 के ज़्यादा करीब होगा। 17 के बीच में कौन कौन से सिर्फ दो डिजिट आ रहे हैं, कौन से, 18 और 19, ठीक है। उसके बाद हमारा 20 आ जाएगा। और 17 और 10 के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 डिजिट्स आ रहे हैं। तो 10 और 17 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 17 और 20 के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से मैं 17 को राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 20, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे 23। तो 23 इन दो डिजिट्स के बीच में आएगा 20 और 30, ठीक है। 23 किसके बीच में आएगा, 20 और 30। तो 23 किसके ज्यादा करीब है, 20 के ज्यादा करीब है या 30 के ज्यादा करीब है। तो 20 के बाद कौन कौन से डिजिट्स आ जाएंगे, 21 और 22, ठीक है। उसके बाद मेरा 23 आ जाएगा। लेकिन इसमें कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर आएगा 30। तो 20 और 23 के बीच में कम डिस्टेंस है, 23 और 30 के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। इस वजह से मैं 23 को राउंड ऑफ करके क्या लिख दूंगा, 20, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं 35 ले लिया मैंने। 35 किन दो डिजिट्स के बीच में आएगा, 30 एंड 40, ठीक है। अब जो 35 है ये जितना करीब 30 के है उतना ही करीब 40 के है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएंगे, 31, 32, 33, 34, 4 डिजिट्स आएंगे 30 और 35 के बीच में। और 35 और 40 के बीच में कितने डिजिट्स आएंगे, 36, 37, 38 और 39, ठीक है। तो यहाँ भी 4 डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ भी 4 डिजिट्स आ रहे हैं। मतलब 35 जो है, 35 की दूरी 30 से जितनी है उतनी ही 40 से है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 5 वाले केस में आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो 35 जो है वो राउंड ऑफ होके 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे 10th प्लेस तक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब हमें 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपसे 110, ठीक है। 110 लिखा मैंने, तो ये किन दो डिजिट्स के बीच में आएगा, 100 और 200, ठीक है। क्योंकि 100 प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करना है। तो 110 किन दो डिजिट्स के बीच में आएगा, 100 और 200। तो वो तो 10th प्लेस तक तो छोटा था, इस वजह से मैं नंबर ऑफ डिजिट्स लिख देता था। लेकिन इसमें मैं नंबर ऑफ डिजिट्स आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ तो मैं लिख दूँ, लेकिन इसमें 110 से 200 के बीच में बहुत ज़्यादा कितने डिजिट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा डिजिट्स आएंगे, ठीक है। तो मैं जो हूँ क्या करूँगा, हम देख करके पता लगा सकते हैं कि 110 किसके ज़्यादा करीब है, 100 के ज़्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू 200, ठीक है। तो 110 को मैं लिख दूंगा
राउंड ऑफ करके 100, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 235, ठीक है। 235 ये किन दो डिजिट्स के बीच में आएगा? 100 प्लेस पे अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो 200 और 300, ठीक है। तो 235 किसके ज्यादा करीब है? 200 के ज्यादा करीब है या 300 के ज्यादा करीब है? ये 200 के ज्यादा करीब है, इस वजह से मैं 235 को राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 200, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 476, ठीक है। 476 किन दो डिजिट्स के बीच में आएगा? 400 और 500, ठीक है। तो 476 इन दो डिजिट्स के बीच में आएगा, 400 और 500। तो ये किसके ज्यादा करीब लग रहा है आपको? 500 के ज्यादा करीब होगा। तो 476 को मैं राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 500, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है। 1000 प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो जैसे मैं ले लूं 2375, 2375, तो ये 1000 की प्लेस तक करना है, तो ये किस किस के बीच में आएगा? 2000 और 3000 के बीच में, ठीक है। तो ये है 2375, तो ये 2000 के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। तो मैं इसे राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 2375 को 2000, ठीक है। अगर ये होता मेरे पास 2375 की जगह पे मेरे पास अगर होता 2000, क्योंकि यहाँ पे 375 है, ठीक है। तो 2000 में 2375 है, तो ये 2000 के ज़्यादा करीब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये लिख देता 2675, है ना, ये 6 है, 2675, ये भी मेरा 2000 और 3000 के बीच में आता, ठीक है। तो अब आपको देख के पता चल रहा है कि 2675 किसके ज़्यादा करीब होगा? 3000 के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 प्लेस पे, नियरेस्ट 100 प्लेस पे और नियरेस्ट 1000 प्लेस पे। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि वो नंबर जिस नंबर के ज़्यादा करीब हो 10 प्लेस पे या 100 प्लेस पे या 1000 प्लेस पे, उस पर हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम सम और डिफरेंस देखेंगे और डायरेक्ट हमें उन्हें ऐड नहीं करना है, हमें पहले उन्हें राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने के बाद हम उन्हें ऐड करना है, ठीक है।